स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का झारखंड दौरा। आज झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जामताड़ा में बीजेपी की परिवर्तन रैली। दिल्ली से सीधे झारखंड के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:30 बजे परिवर्तन रैली होने जा रही है। तो यह जानकारी सामने आ रही है। सीएम के दौरे को लेकर झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। 1:30 बजे दोपहर 1:30 बजे परिवर्तन रैली होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो दिल्ली से सीधे झारखंड के लिए रवाना होंगे। जामताड़ा में परिवर्तन रैली का आयोजन, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। सीएम धामी से जुड़ी है बड़ी जानकारी सामने आ रही। झारखंड दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जामताड़ा में बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। दिल्ली से सीधे झारखंड के लिए रवाना होंगे। बता दें, दोपहर 1:30 बजे परिवर्तन रैली कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंत्योदय योजना 2027 तक हुई विस्तृत और अंत्योदय परिवारों को मिलती रहेगी निःशुल्क रसोई गैस। योजना के समय अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंजूरी दी है। सीएम ने 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना की घोषणा की थी। 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है। देहरादून से यह जानकारी। 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना को अब आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, सीएम ने इसकी घोषणा कर दी थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंजूरी दी है। देहरादून से यह जानकारी। अंत्योदय योजना 2027 तक के लिए विस्तृत और अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस मिलती रहेगी। देखिए, अंत्योदय का दर्शन और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, उस तक विकास पहुंचे, इस पर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार किया था। उनके इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम योजनाएं लेकर के आती है। और जो अंत्योदय का जो विकास करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण हो, या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अच्छे पार्क बनाने हो, या दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पर अब जिस प्रकार से सरकार ने 3 सिलेंडर वाली योजना चलाई है, निश्चित रूप से ये गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, जो अंतिम व्यक्ति पायदान में खड़ा है व्यक्ति, उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण योजना ये होगी। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा और हम उनको मुख्य धारा में ला सके, मुख्य धारा के साथ, समाज के साथ उनको जोड़ करके उनका योगदान ले सके। इस पर सरकार काम कर रही और ये योजना अपना महत्वपूर्ण योगदान और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंसुरा हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अब अंत्योदय योजना को जो है बढ़ाने की घोषणा कर दी गई थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। क्या जानकारी है, किस तरह से अब जो है विकास की गति जो है धार देती हुई यहाँ नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इसे इस रूप पर समझ सकते हैं कि राज्य में जो लगातार सरकार अंत्योदय परिवारों के हित के लिए काम कर रही है, उसी में इस योजना को अब तक जोड़कर देखा जा सकता है। और राज्य सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है कि अंत्योदय परिवारों का उत्थान किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। प्रयास यही है सरकार का कि इस अंत्योदय योजना के माध्यम से जो राज्य सरकार की जो घोषणा थी, उस घोषणा को यहाँ पर पूरा किया जा सके, ताकि जो अंत्योदय परिवार हैं, उन परिवारों को लाभ यहाँ पर मिल सके। सरकार ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो घोषणा यहाँ पर की थी, उस घोषणा में प्रदेश के लगभग 2 लाख से ज्यादा परिवार यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं। तो सरकार की यही कोशिश है और कोशिश में सरकार यही सब चीजें देखने का प्रयास यहाँ पर कर रही है कि किस प्रकार से अंत्योदय परिवारों को यहाँ पर लाभ पहुंचाया जा सकता है। और उनके जो 3 गैस सिलेंडर की जो यहाँ पर रखा गया था कि जो उनको साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त सरकार यहाँ पर देगी, उसको, उस योजना को जो मार्च महीने में समाप्त हो रही थी, उसे 2027 तक बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि प्रदेश के लगभग 2 लाख से ज्यादा जो अंत्योदय परिवार है, उन परिवारों को सीधा लाभ अब इस योजना के तहत यहाँ पर मिलने जा रहा है। जी
बिल्कुल, अगर हम देखें अब आगामी दिनों में जिस तरीके से अब इसे बढ़ा दिया गया है, जो अंत्योदय परिवार है उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी, क्योंकि सरकार जहां एक तरफ देखे विकास कार्यों के लिए लोगों के लिए योजनाएं लाती है, तो वहीं इस पर कई तरह की खामियां मिलती है जिस पर सवाल भी उठाए जाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसे परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां रहती है, राज्य का लगभग 60 से ज्यादा जो भूभाग है वो पर्वतीय अंचलों में यहाँ पर आता है, पर्वतीय क्षेत्रों का वो भूभाग है। ऐसे में वहाँ पर जो अंत्योदय परिवार रहते हैं उनके सामने कितनी बड़ी परेशानियां यहाँ पर होती होगी। उन परिवारों की उस परेशानी को समझने का काम धामी सरकार ने यहाँ पर किया था। अपने जो चुनावी घोषणा पत्र के जो वायदे थे उस वायदे को पूरा करने का उनकी तरफ से किया गया था। जब सरकार ने सत्तासीन होने के बाद इस वायदे को पूरा किया था तो उसकी अवधि 1 साल यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन वो अवधि ये कह सकते हैं कि मार्च के महीने में समाप्त हो रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा जनता के सामने की थी कि जल्द ही अंत्योदय परिवारों को जो लाभ सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उस लाभ को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और उसी के एवज में कह सकते हैं कि वित्त विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाने का काम यहाँ पर किया गया था। वित्त विभाग ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पास इस प्रस्ताव को भेजने का काम किया था, जिसे वित्त मंत्री की तरफ से मंजूर यहाँ पर कर लिया गया। और अब उत्तराखंड राज्य में लगभग 2 लाख से ज्यादा जो ऐसे परिवार अंत्योदय जो परिवार हैं जो लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर ले रहे थे, उनकी नजर सरकार की तरफ टिकी थी, तो उनको लाभ अब यहाँ पर मिलने जा रहा है। 2027 तक ऐसे परिवारों को साल में 3 गैस मुफ्त बांटने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो पहाड़ की जो महिलाएं, उन महिलाओं को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात इसे समझा जा सकता है। सरकार उन महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये जो अंतिम छोर पर जो परिवार है इस तरह के, उनके लिए अब आगामी दिनों में कितनी बड़ी मदद जो है ये कर सकती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्या इसका चुनाव पर भी, सरकार के इस फैसले का चुनाव पर कितना असर देखने को मिल सकता है? कि ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से महिलाएं उत्तराखंड राज्य में बड़ी संख्या में यहाँ पर आती हैं, कुल मतदाता का आधा ये कह सकते हैं कि 8% महिलाएं, वैसे में उन महिलाओं को बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा। और 2 लाख ऐसे परिवार जो लाभान्वित हैं, तो सीधे तौर पर वो महिलाएं भी यहाँ पर लाभान्वित होती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, अब है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जो है सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है और इसकी मंजूरी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दे दी है। अंत्योदय परिवारों के लिए बेहद एक खुशखबरी कह सकते हैं। और 2027 तक निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना का लाभ, निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना का लाभ जो है महिलाओं को मिलेगा। सरकार की ओर से पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 16 सितंबर को कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को जो सौगात दी गई, 10 दिन के भीतर सीएम धामी की घोषणा का शासनादेश भी जारी हो गया। आपको बता दें कि सीएम धामी के द्वारा अपने जन्मदिन पर प्रदेश में कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी गई थी, जिसका शासनादेश भी जारी हो गया। प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले इसे एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल 50% कम हो जाएगा। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल 50% कम हो जाएगा। यानी कि सीधे तरीके से देखें तो उपभोक्ता के कम बिजली खर्च करते हैं तो उनका बिजली का बजट आधा होने वाला है। और निश्चित रूप से इसमें भी हमारे उन गरीब लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये भी मैंने जैसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, सोच है, गरीब लोगों को क्या हम अच्छा उनके लिए कर सकते हैं, उसके लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से, जहां निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के कारण कांग्रेस यह आरोप लगाती है कि भाजपा निकाय चुनाव कराने से डर रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा चुनाव कराने से डर नहीं रही है, क्योंकि भाजपा ने राज्य में विकास का काम किया। राज्य की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। डर तो उन्हें लगता है जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं। अमेरिका जब जाते हैं तो झूठा प्रचार कर अमेरिका में
भारत को बदनाम करने की साजिश करते हैं। हम देश के सच्चे सिपाही हैं, इसलिए हम चुनाव से डरने वाले नहीं हैं। कहा चुनाव के लिए भी मैंने बताया, चुनाव के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं डरती क्योंकि हमारे पास एक व्यापक समर्थन जनता का है, हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, हमने विकास कार्य किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी। तो डरना किस बात से? डर तो उन्हें होगा ना जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। अमेरिका में जाएं तो आप झूठ और भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। बदनाम जो हमारे देश के अंदर आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे जिन्होंने झूठा प्रचार किया, डर तो उनको लगेगा, हमें किस बात का डर लगेगा? हम तो सच्चे साफ लोग हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और कर्णप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश ने फिर पकड़ा जोर। कल आधी रात से हो रही झमाझम बारिश कर्णप्रयाग समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। कर्णप्रयाग कमेड़ा में 3 जगह मलबा गिरने से हाईवे बंद। एनएच की मशीनों ने मलबा साफ कर हाईवे फ्री किया है। तो बारिश ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और एनएच की मशीनों ने मलबा साफ कर हाईवे को फ्री किया। आपको बता दें कि जगह जगह मलबा गिरने से जो है हाईवे बंद हो गया। कर्णप्रयाग कमेड़ा में 3 जगह। और आपको बता दें कर्णप्रयाग समेत अन्य कई इलाकों में जो है बारिश का दौर लगातार जारी है। कल आधी रात से जो है बारिश थम नहीं रहा है और कई इलाकों में बारिश देखी जा रही है। तो बारिश को लेकर यह जानकारी एक बार फिर से कर्णप्रयाग में बारिश लगातार देखने को मिल रहा है और आधी रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। वहीं कर्णप्रयाग कमेड़ा में 3 जगह मलबा गिरने से हाईवे बंद हो गया और फिलहाल जो है एनएच की मशीनों ने मलबा साफ कर हाईवे फ्री किया है। तो मलबा गिरने से जो है अब मलबा को हटाकर जो है मशीनों द्वारा फ्री कराया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ त्रिभुवन जोशी पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिभुवन, क्या जानकारी सामने आ रही है? आधी रात से बारिश का दौर जारी है, मलबा गिरने से जो हाईवे है वो भी बाधित हो गए। त्रिभुवन, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आपको बता दें कि यहाँ जो है बारिश ने फिर से जोर पकड़ लिया है और आधी रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। और ये तस्वीरें जो एनएच पर मलबा गिरने से नजारा सामने आया, इस दौरान के वहीं जेसीबी मशीनें लगाकर मलबे हटाए जा रहे हैं और फिर से यातायात को सुचारू करने की कोशिश। तो कर्णप्रयाग में 3 अलग अलग जगहों पर जो है मलबा आया, सड़कों पर, हाईवे पर, और बारिश के चलते एक बार फिर से इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। कर्णप्रयाग समेत कई अलग अलग जगहों पर जो है बारिश लगातार हो रही है और 3 जगह मलबा गिरने से हाईवे भी बाधित हुआ। तो बारिश ने फिर से एक बार जोर पकड़ लिया है और बारिश का दौर कल आधी रात से जारी है। कर्णप्रयाग समेत कई इलाकों में भारी बारिश और कर्णप्रयाग कमेड़ा में 3 जगह मलबा भी गिरा और इसके चलते हाईवे बंद हो गए। वहीं एनएच की जो मशीनें हैं उन्हें लगाए गए और मलबा को साफ कर हाईवे फ्री किया गया, जिससे आवागमन बाधित ना हो। तो बारिश के दौर से जो है एक बार फिर से इस तरह के हालात कर्णप्रयाग में और हाईवे बाधित हुआ मलबा गिरने से।
और वहीं मसूरी में देर रात हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के घंटा घर के पास राजमंडी में भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया। वहीं भूस्खलन के बाद मलबा घर में घुस गया और दूसरी ओर मसूरी खेत वाला जाने का रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा जेसीबी से सड़क पर आए मलबा को हटाया जा रहा है, लेकिन रास्ता खुलने में अभी समय लगेगा। और वहीं सदस्यता अभियान ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। जी हां, सदस्यता अभियान के पहले चरण के रुझानों से भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में खुशी देखने को नहीं मिल रही है। मंत्रियों से लेकर विधायकों तक को दिए गए लक्ष्य से सभी माननीय काफी पीछे नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सिर्फ सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा तय लक्ष्य के 10,000 सदस्य बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। बाकी सभी मंत्रियों और विधायकों को लक्ष्य हासिल करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। 3 सितंबर से 25 सितंबर तक चले सदस्यता महाअभियान में सभी पार्टी के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री, विधायक लक्ष्य जो दिया गया था उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। सबने मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। अब जब समीक्षा होने वाली है तो सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अक्टूबर में दूसरे चरण में जब शुरू होगा सदस्यता अभियान तब लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। जबकि पार्टी ने सदस्यता अभियान में साफ तौर पर निर्देश दिया था कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य पहले चरण में ही बना लीजिए, ताकि दूसरे चरण में नए सदस्यों को बनाने के साथ नए रिकॉर्ड को भी बनाया जा सके। लेकिन ऐसा हो ना पाया, क्योंकि पार्टी ने यह कहा था कि विधानसभा में 2022 के विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों में से 75% सदस्य बनाने जरूरी होंगे, ताकि प्रदेश में संगठन को मजबूती मिल सके। आपको बता दें कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य तो 19 सितंबर तक महज 1000 सदस्य बनाने का रिकॉर्ड ही छू पाए थे। विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान की ढीली रफ्तार बीजेपी के सुस्त संगठन की चाल पर सवाल खड़ा कर रही है। राज्य की 70 विधानसभाओं में से सिर्फ एक कैंट विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 54% सदस्य बनाने का काम हुआ। आपको बता दें कि 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पार्टी के 8 से 15% तक ही सदस्य बन पाए। बीजेपी के लिए चिंता इस बात की है कि उपचुनाव के बीच केदारनाथ विधानसभा में भी सदस्यता अभियान चलाया गया, पूरी ताकत झोंकी गई, लेकिन 17% ही सदस्य बनाए जा सके। केदारनाथ में पार्टी ने 34,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक 5,699 सदस्य ही बनाए जा सके। राज्य में 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पार्टी 16 से 24% सदस्य ही बना पाई। अगर सबसे कम सदस्य बनाने वाले विधायकों की फहरिस्त देखें तो किशोर उपाध्याय 50 से कम, सरिता आर्य 57 से कम, शक्तिलाल शाह 109, राजकुमार पौरी 119, त्रिलोक सिंह चीमा 133, महेश सिंह जीना 133, खजानदास 140, दुगेश्वर लाल 175, उमेश शर्मा काऊ 214, विनोद चमोली 251 सदस्य ही बना पाए। और जबकि मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सबसे आगे दिखाई देते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा 10,000 में से 7,184 सदस्य बना चुके हैं, जबकि डॉक्टर धन सिंह रावत 2,325, सतपाल महाराज 1,394, रेखा आर्य 709, प्रेमचंद अग्रवाल 376, सुबोध उनियाल 299 सदस्य ही बना पाए। सदस्यता अभियान में अब तक 8.5 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। पहला चरण 3 सितंबर से शुरू हुआ, 25 सितंबर तक चला। पहले चरण की समीक्षा अब 27 तारीख को होगी। दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी अपने सदस्यता अभियान में इतनी मशगूल हो गई कि पार्टी के नेता भी अपने संवैधानिक पदों की मर्यादा को उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का निशाना विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की तरफ था, मगर भाजपाइयों को उम्मीद है कि दूसरे चरण में सदस्यता अभियान रफ्तार पकड़ेगा। बीजेपी के जो कुकृत्य हैं वो जनता के सामने है।
बहुत दबाने की कोशिश हो रही है, उसके बावजूद भी है। और कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष या कोई नौजवान या नौयुवती भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय के हालात हैं, जिस तरीके के काम उनकी पार्टी के संगठन के लोग कर रहे हैं, कोई उससे जुड़ना नहीं चाहेगा। अपने पुराने अंधभक्तों को जो बचे कुचे हैं उन्हीं को दोबारा से सदस्यता दिला के अपनी तीसरी करे। 5,000 का टारगेट विधायकों को, 10,000 का टारगेट MP को और अन्य लोगों को भी कुछ टारगेट है। मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने केवल 8, 9, 10 तक सदस्यता की है। स्वच्छता नहीं, सदस्यता सदस्यता नहीं, सदस्यता में देखिए कई चीजें हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कुछ हमारे माननीय विधायक चुनावी प्रचार में अन्य राज्यों में गए हैं और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से व्यस्तता हमारे माननीय विधायक गणों की है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो समय सीमा निर्धारित की है उस तक जो हमारे को लक्ष्य दिए गए तो हम पूरा करेंगे। तो क्या सदस्यता अभियान की सुस्त चाल बीजेपी संगठन के लिए कोई सियासी संदेश लेकर आई है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।